आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज और विश कैश स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और कल के बाजार के लिए आपकी तैयारी करवाने के लिए मानस जायसवाल हमारे साथ मौजूद है। जबकि आज का बाजार जो था वो बिल्कुल एक सुस्त दायरे में, सीमित दायरे के अंदर ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। महज 170 अंकों की रेंज के अंदर निफ्टी ने आज कामकाज किया और निफ्टी बैंक और सेंसेक्स भी मोरलेस फ्लैटिश टोन पर है। मिड कैप में थोड़ा सा एक्शन सेकंड हाफ में आया, लेकिन वो भी बिल्कुल फ्लैटिश टोन पे ही जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे बंद हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे बंद हुआ। आज बढ़िया खरीदारी थी सेलेक्टिव आईटी में। आज खरीदारी थी कुछ चुनिंदा कंपनीज के अंदर, स्पेशली जो आईपीओ आज लिस्ट हुए वहां पर एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। बिकवाली थी बैंकिंग के अंदर। इसके अलावा आज जो थोड़ा बहुत मूव मार्केट में देखने को मिल रहा था वो प्रेशर था मेटल स्पेस के अंदर भी, जहां पर दबाव आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन ओवरऑल मार्केट्स में आज बहुत कोई खास मोमेंटम था नहीं। हाँ, लेकिन फार्मा आज बढ़िया परफॉर्म कर रहा था। 1-1.5% की तेजी एक समय में वहां देखने को मिली और आखिरी आते आते भी करीब 1% की तेजी के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। चले, बाजार बंद होने के बाद जो अहम आंकड़ा आया वो आपको बताते हैं और फिर हम शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले की। मानस जायसवाल हमारे साथ मौजूद भी हैं बातचीत करने के लिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए। आंकड़ा आया एफआईएस और डीआईएस का, दोनों ही में आज खरीदारी रही। 1524 करोड़ रुपए की खरीदारी डीआईएस की तरफ से, 424 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी। कुल मिला के करीब 2000 करोड़ रुपए की खरीदारी देखने को मिली, वो भी उस बाजार में जो कि एक रेंज बाउंड ट्रेड के अंदर था। थिन वॉल्यूम था, सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज आईआरसीटीसी में था और वो भी करीब 1900 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला। मानस नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक रेंज बाउंड ट्रेड, आज दोपहर में हम जब बात कर रहे थे तब भी ये बात तय हुई थी कि बाजार में कुछ है नहीं खास करने के लिए, एक लैकलस्टर मूवमेंट रहेगा। ये कल भी रहेगा या क्या किया जाए बाजार में? सुमित जी, देखिए, एक राइजिंग चैनल है। अगर हम पिछले 11 सेशन देखें तो जो राइजिंग चैनल का अपर बैंड है, निफ्टी ने आज मॉर्निंग में जब ओपन हुआ तो उसको टेस्ट किया और उसके बाद वहां पर सस्टेन नहीं हो पाया, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो ये देखिए, ये लेवल्स क्रॉस करना बहुत जरूरी है। 18,200 220 के जब लेवल्स ब्रीच होंगे तब आपको टारगेट जो 18,600 वाले हैं वो आपको फिर से देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उससे पहले बेटर आइडिया है कि आप इंडेक्स को छोड़ दें, इंडेक्स से दूरी रखें और जो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स मिल रहे हैं, जहां पर स्ट्रेंथ मिल रही है वहां पर आप खरीदारी करिए स्टॉप लॉस के साथ। जहां पर आपको वीकनेस दिखती है वहां पर आप शॉर्ट करिए स्टॉप लॉस के साथ, वो बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी। अगर हम केवल लेवल्स की बात करें तो हमें ध्यान रखना है 2 लेवल्स का। ऊपर की तरफ मैंने आपको बताया 18,200 220, उसके ऊपर निकलेगा तब खरीदारी करनी है। और नीचे की तरफ अगर 17,900 920 के लेवल्स ब्रीच हो जाते हैं, उसके नीचे फिसलेगा निफ्टी, तो आपको गिरावट देखने को मिलेगी। इसलिए वहां पर अपने स्टॉप लॉसेस जरूर लगाएं। ओके, 18,200 220 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो वहां पर एक बढ़िया तेजी आते हुए दिखाई पड़ सकती है। उस हिसाब से आप रखिए और बाकी आपको रणनीति बताई है मानस ने। निफ्टी का जो बायस है वो जरूर पॉजिटिव साइड पर वो देख रहे हैं। चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। आपकी स्क्रीन पर वो माध्यम आएंगे, यानी कि व्हाट्सएप के जरिए आप जुड़ सकते हैं, ट्विटर के जरिए जुड़ सकते हैं, फेसबुक के जरिए जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ, और कॉल भी हमें डायरेक्टली कर सकते हैं। कंचन हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से बातचीत करने के लिए। कंचन जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर, मैंने 78 में भेल खरीदा है, 500 क्वांटिटी है। ओके, और क्या समय आप दे सकते हैं? मैं कोई 1 साल 2 साल दे सकता हूं मैं उसको। 1 से 2 साल दे सकते हैं। ओके। हाँ। मानस BHCL नंबर्स के बाद थोड़ा फिसला जरूर, 64-65 की रेंज में आ गया। इनकी खरीदारी 78 की है, जो पिछला हाई जहां पे ब्रीच कर रहा था वहां की। उसके बाद से लगातार बिकवाली है। क्या करें ये इसमें? ये समय दे सकते हैं इसमें? देखिए, समय दे सकते हैं, लेकिन एक हर्डल है 80 रुपए के आसपास। देखिए, 80 रुपए पे स्टॉक ने पहले भी रेजिस्टेंस फेस किया था 2018 में, और इस बार भी वो लेवल्स ब्रीच नहीं हो पाए। वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। 20 डे 150 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है। शायद गिरावट बढ़ेगी और 58 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, जो कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। उसके नीचे जाएगा तब लॉन्ग टर्म के लिए खराब रहेगा। इसलिए 58 के स्टॉप लॉस से फिलहाल के लिए बने रहिए। तो 58 का एक स्टॉप लॉस रखें और बने रहें, ये आपको राय दी गई है कंचन जी। और वापस तेजी आती है तो 80 के आसपास अपनी पोजीशन को आप दोबारा एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। अब दिल्ली चलते हैं। अमित गुप्ता हमारे साथ मौजूद है वहां पे बातचीत करने के लिए। गुप्ता साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मेरा सवाल है कि मैंने जुबिलेंट फार्मा 450 क्वांटिटी लिया है 660 के रेट पे। ओके, और क्या समय दे सकते हैं आप यहाँ पर? इसमें मैं 3 महीने से निवेशित हूँ, मैंने एवरेज भी किया है। ओके, लेकिन अभी तक ये ऊपर नहीं आ रहा है काउंटर जी। मानस, ये दोनों में ही परेशानी रही है। जुबिलेंट फार्मोवा और जुबिलेंट इनग्रेविया एक तरफ चाल दिखाई दोनों ने एक तरफा,
और उसके बाद ये वहां से नीचे ही आ रहे हैं। 445 के दाम पे 445 शेयर 660 के दाम पर है, 616 620 की रेंज में कामकाज कर रहा है, क्या करें? तो चार्ट्स में एक डिफरेंस, मेजर डिफरेंस है। जुबिलिएंट इंग्रेविया जो है वो 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो जुबिलिएंट फार्मोवा है वो अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर स्ट्रक्चर वीक है क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है। इसलिए अब आपको यहाँ पर बुलिश व्यू तभी मिलेगा जब 700 रुपए के ऊपर स्टॉक निकलेगा। अदरवाइज ये फिलहाल के लिए सेल ऑन रैलीज का स्टॉक है, तो कभी बाउंस बैक मिले और 635 से 650 तक के स्तर देखने को मिले तो वहां पर निकलने की सलाह रहेगी। नीचे की तरफ अगर ये 600 595 के लेवल्स ब्रीच करेगा तो गिरावट बढ़ेगी और उसमें शायद 540 के स्तर देखने को मिले। 595 टूटता है तो और गिरावट बढ़ेगी, तो आप उसका ध्यान रखें। और अमित जी उसके हिसाब से कॉल लें। ऊपर 635-40 आए तो आप प्रॉफिट लेकर निकल जाए, अपनी पोजीशन में निकलने की कोशिश करें, लॉस मिनिमाइज करके या मिनिमम प्रॉफिट साथ आप निकल सकते हैं। शेख इब्राहिम नांदेड़ से हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मेरा सर सवाल है IRCTC और IRFC पर। ओके। मैंने IRCTC के 30 शेयर लिए एट द रेट ऑफ 840 840 ओके, 840 पे लिए हुए और 840 पे, और IRFC लिए वाले 400 शेयर 24.30। ओके। मानस, दो शेयरों में सवाल है, एक रेलवेज का सबसे अच्छा परफॉर्मर IRCTC और एक रेलवे का सबसे खराब परफॉर्मर IRFC, जो अपने IPO प्राइस से भी ऊपर नहीं गया अभी तक। क्या करना चाहिए इन दोनों में? देखिए, IRFC में व्यू देना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा नहीं है। एक रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 26 रुपए ऊपर की साइड पे एक रेजिस्टेंस है और 22 रुपए के आसपास सपोर्ट है, और इस रेंज से जब बाहर निकलेगा तभी आप स्टॉक पे कोई व्यू ले पाएंगे। लेकिन जहां तक बात IRCTC की है, आज और कल के पैटर्न को देख के लगता है कि स्टॉक फिर से एक मूव दे सकता है और शायद उस मूव में आपको 1050 तक के स्तर देखने को मिले। अभी बहुत बड़े टारगेट की उम्मीद मत करिए, लेकिन वहां तक के टारगेट्स आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। इन्होंने 840 पे लिया है तो अपनी पोजीशन में बने रहिए 870 के स्टॉप लॉस के साथ। 870 का एक स्टॉप लॉस और बने रहें अपनी पोजीशन में IRCTC में। IRFC को लेकर तेजी मिले निकल जाए ज्यादा बेहतर है। ये बहुत समय से इसने अंडर परफॉर्मेंस दी है और इस पर बहुत खास टिप्पणी कर भी नहीं पाया मानस। अच्छा, आशुतोष जोशी हमारे अगले दर्शक हैं, मुंबई से मौजूद है हमारे साथ। जोशी साहब नमस्कार, क्या सवाल आपका, पूछिए। नमस्कार। मेरा सवाल यह है कि मैंने मई और जुलाई में स्पाइस जेट के 100 शेयर यानी कि टोटल 200 शेयर उठाए हैं और उसका एवरेज है अभी 79 रुपीज पर शेयर। तो जो शेयर्स की मूवमेंट है वो 72 73 ऐसी है। तो इस पोर्टफोलियो में रहना ठीक है या लॉस में निकल जाए या क्या करे? ओके मानस, स्पाइस जेट एविएशन में इंडिगो की तरफ से जोरदार प्रदर्शन, लेकिन स्पाइस जेट की तरफ से अंडर परफॉर्मेंस। 7 रुपए पर शेयर घाटा है, समय इन्होंने दिया है और भी दे सकते हैं, रखें या निकल जाएं? देखिए, क्लियर कट आपको व्यू लेना है तो बेटर तो ये है कि स्पाइस जेट से निकल जाएं और इंडिगो में इसी पैसे को स्विच कर लें, क्योंकि इंडिगो अभी भी करंट लेवल्स पे भी चार्ट से बेहतरीन लगता है। और मेरा समझना है कि अगर 1 साल का टाइम फ्रेम होगा तो शायद आपको यहाँ पर 2900 रुपए तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो बेहतर रहेगा कि आप स्पाइस जेट से निकले और इंडिगो में खरीदारी करें। तो इंडिगो में खरीदारी करें, वो ज्यादा बेहतर विकल्प है। स्पाइस जेट से निकल जाए, ये एक रणनीति आपको मानस बता रहे हैं आशुतोष जी, और उसके अकॉर्डिंग आप कॉल ले सकते हैं। अच्छा, अब जामनगर चलते हैं। तेजपाल सिंह हमारे साथ मौजूद है वहां पर। सिंह साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार सिंह साहब। सर मेरे पास वो IEX के शेयर है, 8077 रुपीज में मैंने लिए है जी। तो उसमें सर अभी क्या करना चाहिए, वो होल्ड करे या? ये सिंह साहब, आपने बोनस से पहले खरीदारी की थी या बोनस के बाद? हाँ, बोनस से पहले की थी सर। तो आपको बोनस के शेयर मिल गए? ना, अभी तक तो नहीं मिले सर अभी। ओके। मानस, इनके पास मतलब माफ कीजिएगा, स्प्लिट से पहले की खरीदारी है, बोनस नहीं, स्प्लिट से पहले ही खरीदारी है और इन्होंने उस शेयर को अभी भी होल्ड किया हुआ है। क्या करना चाहिए? IEX के अंदर इन्होंने खरीदारी करके रखा हुआ है, होल्ड किया हुआ है अभी भी। 812 813 का मौजूदा स्तर है और पहले की एडजस्टमेंट से पहले ही खरीदारी है, तो इनकी कॉस्ट तो कहीं नीचे की होगी, क्या करें?
देखिए, मैं इनको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी पोजीशन में बने रहिए, क्योंकि अभी तक कोई मेजर स्ट्रक्चर चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। अंडरटोन बुलिश लगता है, हाई टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड है। कुछ दिन पहले गिरावट देखने को मिली, तभी भी स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं फिसला और अब स्टॉक ने वापस अपने 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। मेरा समझना है कि वापस हमें 900 रुपए तक किस तरह देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस है, इसलिए मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि स्टॉप लॉस रखें, 750 के नीचे स्टॉप लॉस रखें, बने रहे 900 रुपए के टारगेट के लिए। तो 900 रुपए का एक टारगेट रखें, बने रहें, आपको यही राय दी गई है। और एडजस्टमेंट के जो स्टॉक होंगे उनके ऊपर भी आप नजर रखिएगा और अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर कॉल लेकर चलना होगा। चलिए अब बातचीत करते हैं तरुण से, हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। तरुण जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार सर। सर एक्चुअली मैंने रेन इंडस्ट्री परचेज किया हुआ है। किस भाव पे? 240 के रेट में। ओके। 50 शेयर। हाँ जी सर, तो मैं पूछना चाह रहा था कि इसमें अभी बने रहें या फिर और परचेज कर लें। ओके, आप समय दे सकते हैं सर, राइट? हाँ जी सर। चलिए मानस, इनके पास 202-203 रुपए के दाम पर अभी जो है रेन इंडस्ट्रीज है, खरीदारी 240 की है, करीब 38 रुपए पर शेयर घाटा है। इनका सवाल ये है कि इसमें क्या और खरीदारी करें या अभी सिर्फ बने रहें, क्या करें? नहीं, मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आपको अभी फ्रेश खरीदारी करनी है। देखिए, एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल के पास स्टॉक आ रहा है, जो कि इसका 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, 198 के लेवल्स पे वो है, और उसके बाद एक सपोर्ट है 192 पे। तो ये जो पूरा रेंज है 198 से 92, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है, लेकिन अगर वो लेवल्स ब्रीच हो जाएंगे, उसके नीचे फिसलेगा तो आपको गिरावट बढ़ते हुए देखने को मिलेगी और शायद उस केस में 155 तक किस तरह देखने को मिले। तो स्ट्रक्चर वीक है, इसलिए मैं इनको एवरेज करने को नहीं बोलूंगा। मेरे हिसाब से अपना एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 192 रखे, उसके नीचे जाए तो अपनी पोजीशन से निकल जाए। तो नई खरीदारी ना करें और 192 के एक स्टॉप लॉस अपनी पोजीशन के अंदर बने रहें, ये आपको मानस राय दे रहे हैं। अच्छा, एक सवाल रंजीत ने भेजा है मुंबई से, मैक्स वेंचर पर 300 शेयर है और 125 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है। मानस, मैक्स वेंचर क्या किया जाए? अभी तो फिलहाल मुनाफे में है, ये 9-9.5 रुपए के आसपास के पर शेयर पे, लेकर निकल जाए, बने रहे? मैक्स वेंचर्स सुमित भाई, इसके प्राइस 134 चल रहे हैं। जी, आज 11% टूटा है और उसके बावजूद इनमें मुनाफा है, तो क्या करें? ओके, देखिए 11% टूटा है और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसने अपना 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच करके उसके नीचे की क्लोजिंग दी है। आपको ध्यान रखना है 124 एक बहुत ही अहम सपोर्ट है स्टॉक के लिए, अगर वो टूट जाएगा तब आपको अपनी पोजीशन से डेफिनेटली निकलना पड़ेगा। आज का कैंडल बताता है कि प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा है हाई लेवल पे और रेजिस्टेंस भी है, इसलिए 124 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगाए, वो निकलेगा तो बिल्कुल एग्जिट करें अपनी पोजीशन से। ओके, तो आपको लेवल्स बताए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी कॉल रखनी है और रणनीति भी वैसे ही आप बना के रख सकते हैं। अच्छा, प्रदीप कुमार अलवर से हमारे साथ मौजूद है। कुमार साहब नमस्कार, क्या सवाल है, पूछिए। सर मैंने पीएनबी थे मेरे पास 4000 शेयर, मैंने उनको बेच के 40 रुपए में मैंने हैप्पीएस्ट माइंड ले लिए थे। ओके, मेरा हैप्पीएस्ट माइंड की जो एवरेज कॉस्ट आई है 1489 आई है बॉस, 115 शेयर लिए मैंने। और समय आप कितना दे सकते हैं? समय तो राजा पैसा निकलना चाहिए अपना, बस ये एक मेन पैसा निकल जाए तो फंस गए, पैसा क्या करें, 1 लाख घाटे में आ रहा हूँ, इसलिए आप बताइए, आप आदेश करो कब तक रखूं मैं इसको। अच्छा, क्योंकि सर हैप्पीएस्ट माइंड जैसी कंपनी की जो फंडामेंटल्स हैं वो तो लंबी अवधि के लिहाज से ही इस पे इंडिकेशन देते हैं। बाकी मानस की राय भी देख लेते हैं। मानस, इनको 1317 रुपए का दाम देखने को मिल रहा है हैप्पीएस्ट माइंड में, करीब 1490 में खरीदारी है, अभी तो घाटा है इन्हें अपनी पोजीशन में। ये समय दें, क्या करें, किस तरह से रणनीति रखें यहाँ पे? देखिए, फिलहाल के लिए इनको समय देना पड़ेगा। अगर हम पैटर्न देखें तो मेरे ख्याल से 1575 से लेकर 1200 रुपए तक का करेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ऐसा लग रहा है स्टॉक कोशिश कर रहा है 1200 के आसपास का बॉटम बनाने की। तो पहला काम करना है 1200 के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। दूसरा, आपको एक लेवल ध्यान रखना है, मेरे ख्याल से वो 1390 है। 1390 के ऊपर जब स्टॉक निकले तब आपको आप एवरेज भी कर सकते हैं अपनी पोजीशन को, और आप तब तो डेफिनेटली कंटिन्यू करिए, क्योंकि अगर 1390 के ऊपर निकलेगा तो वापस पिछले हाईज जो कि 1575 के हैं वो टेस्ट होंगे। तो 1200 के स्टॉप लॉस से हैप्पीएस्ट माइंड में बने रहिए। 1200 का एक स्टॉप लॉस और अपनी पोजीशन के अंदर आप बने रहें, वही ज़्यादा बेटर सिचुएशन है और फंडामेंटल भी इसमें अच्छे हैं, तो ऐसे घबराने वाली कोई चीज़ नहीं है। निरंजन गोयनका का हमारे साथ मौजूद है मुर्शिदाबाद से बातचीत करने के लिए। गोयनका साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार सर। सर बोल रहे हैं मेरा हिंद कॉपर में 180 तैयार खरीदा हुआ 151 के भाव में। ओके, तो उसमें तो अभी बहुत लॉस है, 125 के आसपास हो गया, तो क्या करें? अच्छा, एवरेज करने से कुछ फायदा होगा क्या? 180 शेयर हैं 150 रुपए के दाम पर, 151 के दाम पर।
126 25-26 का मौजूदा स्तर है, तो करीब करीब 24-25 रुपए घाटा है। मानस, क्या एवरेज करें या अभी नहीं, सिर्फ वेट करें? नहीं, मैं नहीं सलाह दूंगा कि इसको एवरेज करना चाहिए। एवरेज करने का जो सही लेवल है वो है 140 का, मतलब 140 के जब ऊपर निकलेगा तब आप इस उम्मीद में एवरेज करिए कि उसके बाद शायद आपको वापस 180 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए क्योंकि इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है और दूसरा इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज 120 पे आता है, जो कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। अगर 120 के नीचे जाएगा तो आपको गिरावट बढ़ते हुए मिलेगी, इसलिए अपनी पोजीशन में 119 का स्टॉप लॉस रखें और फ्रेश खरीदारी तभी करें जब 140 के ऊपर स्टॉक निकले। तो 140 ऊपर, 119 नीचे। निरंजन साहब, इन लेवल्स को आप ध्यान रखें और उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। मानस के साथ फटाफट रैपिड फायर राउंड खेलेंगे। बहुत सारे सवाल है, मैसेज के जरिए, ट्वीट के जरिए आ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं एक छोटे से ब्रेक के उस बाद। आप देख रहे हैं कल का बाजार। मानस जायसवाल हमारे साथ मौजूद है और अब मानस से फटाफट आपके सवालों के जवाब लेते हैं एक रैपिड फायर के जरिए। मानस, सबसे पहला सवाल आया है पीयूष का। इनके पास HDFC AMC के शेयर हैं, 200 शेयर 2950 पे। क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस? देखिए, मैं इनको रिकमेंड करूंगा कि कभी कोई उछाल मिले तो HDFC AMC से निकल जाए। ट्रेंड पॉजिटिव केवल 2900 रुपए के ऊपर ही होगा। ओके। गिरिराज लाहौटी साहब पूछ रहे हैं लुडलो जूट, नंबर्स अच्छे हैं और मार्केट कैप भी ठीक ठाक है, अंडर वैल्यूड है, क्या करना चाहिए? माफ करिएगा, मैं इसके चार्ट नहीं देख पा रहा हूं। ओके। यदवेंद्र प्रताप सिंह का सवाल है KPR मिल पर 100 शेयर हैं 405 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए? 405 रुपए के दाम पे है तो स्टॉप लॉस को रिवाइज करें, 490 कर ले। ऊपर की तरफ 610 के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल है। अच्छा, स्वप्निल जी का ही सवाल है HUL के 2090 रुपए के दाम पर भी शेयर है इनके पास और 1 से 2 साल का समय दे सकते हैं, क्या करें? 1 से 2 साल का समय दे सकते हैं तो बिल्कुल बने रहिए। 2300 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। 2475 के ऊपर निकलेगा तो रैली रिज्यूम हो जाएगी 2775 के स्तर तक। आदित्य पंचोली साहब पूछ रहे हैं इनके पास टाटा मोटर्स के 500 शेयर हैं 511 रुपए के दाम पर, क्या करें? बने रहिए। देखिए, फ्लैग पैटर्न बन रहा है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। 475 का स्टॉप लॉस रखें और 550 के टारगेट सेट करें। गौरव साहब पूछ रहे हैं कार ट्रेड के IPO पे अलॉटेड शेयर है, क्या रिकवर करेगा? माफ करिएगा, मैं इसके चार्ट नहीं, बहुत कम इस पे व्यू नहीं दे पाऊंगा। ओके। अच्छा, FSL को लेकर रितु जी पूछ रही हैं कि क्या 220 रुपए के दाम पर खरीदारी करनी चाहिए? नहीं, 220 रुपए FSL का प्राइस टाइम 167 चल रहा है, तो यहाँ पर ट्रेंड और वीक हो सकता है क्योंकि 200 दिनों का मूविंग एवरेज 160 है, उसके नीचे फिसलेगा तो 120 के भाव देखने को मिलेंगे। उछाल पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओके। आशीष जी का सवाल 53 रुपए के दाम पर IDBI बैंक के शेयर है 500, क्या करें? IDBI बैंक के शेयर है तो बने रहिए। नीचे की तरफ 49 का स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर की तरफ कम से कम 65 रुपए के टारगेट के लिए होल्ड करिए। अच्छा, एक सवाल और वैबको इंडिया पर विमल का है 5800 रुपए के दाम पर खरीदारी है और 1 साल का नजरिया है, क्या करना चाहिए? बने रहना चाहिए, काफी ट्रेंड पॉजिटिव लगता है और मेरे हिसाब से 7500 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। ऊपर की तरफ मीडियम टर्म का टारगेट 9000 के आसपास आता है। अच्छा, जितेंद्र त्यागी साहब का सवाल है इनके पास 10,000 शेयर हैं ITI के 120 रुपए के एवरेज से, क्या करें? देखिए, मेरे हिसाब से 114 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। उसके नीचे फिसलेगा तो आपको अपनी पोजीशन से निकलना पड़ेगा। ट्रेंड पॉजिटिव केवल 125 रुपए के ऊपर होगा। ओके। HDFC बैंक का दिसंबर का फ्यूचर 1616 रुपए के दाम पर खरीदारी है। ये सिमरनजीत जी का सवाल है, क्या करें इसमें? बने रहिए, लेकिन लोअर साइड पे आपको 1530 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। ट्रेंड पॉजिटिव 1600 के ऊपर होगा। 1600 के लेवल ब्रीच होंगे तो 1675 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक सवाल राजेंद्र जी ने और पूछा है, फटाफट उसका भी जवाब दे दिए। न्यूलैंड लैब है 10 शेयर 2200 रुपए के दाम पर, क्या करें? 1 साल का नजरिया। नहीं, मैं चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ। और IX पे इनके पास IX की पोजीशन है। IX पे मैंने पहले भी व्यू दिया कि व्यू जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव लगता है। 750 का स्टॉप लॉस रखिए और 900 रुपए के टारगेट सेट करिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मानस, बहुत सारे सवालों के जवाब दिया आपने और बहुत ही कम समय में इन सवालों को आपने जवाब देने की कोशिश की और अपना बाजार पर अपने व्यू दिया, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, सभी शेयरों पर चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल कल का बाजार को यहीं समेटेंगे, लेकिन रेंज बाउंड ट्रेड है और मार्केट में अलग अलग न्यूज ट्रिगर्स पे बाजार उतार चढ़ाव भी काफी दिखाता है, तो जरा ध्यान से संभल कर ट्रेड करिएगा। नमस्कार।